गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फिर से लेके आए हैं वचन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज क्लास 16 रहेगी जिसमें 25 एमसीक्यू हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, कल हमने 55 क्वेश्चन किए थे, आज उसके आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए ओ, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी आ। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में पूछा गया है। बताएं कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ये सभी सही हैं। ओ भी है, ए भी है, ए भी है, आ भी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ये सभी। आइए चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रस्तुत विकल्प में सभी प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाने जाते हैं और कुछ उदाहरण हैं, तो आइए उनको देख लेते हैं। एक तरफ प्रत्यय दिए गए हैं और एक तरफ बहुवचन है। तो प्रत्यय पहले देख लेते हैं। ए, ऐ, इया, उए, आ, ओ, यो। तो बहुवचन है लड़का, जिसे ए लग गया तो लड़की हो गया। ए है माता है तो माताएं हो गया। इया है तो लड़की है, लड़कियां हो गया। बहू है तो बहू का अगर बहुवचन बनाना है तो उए करके लगाना पड़ेगा, तो बहू का बहुएं हो जाएगा। आ का जैसे चिड़िया है, चिड़िया का बहुवचन बनाएंगे तो चिड़िया हो जाएगा। ओ और यो, अगर हमें बहुवचन बनाना है लड़कों का या लड़कों का या माताओं ने या लड़कियों ने, तो ओ और यो का प्रयोग करते हैं जो बहुवचन बनाने में सहायता देते हैं। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वधु का बहुवचन रूप होगा। ऑप्शन ए वधुएं, ऑप्शन बी वधुओं, ऑप्शन सी वधुएं, ऑप्शन डी वधुए। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा फर्स्ट परीक्षा जो हुई थी 2016 में, उसमें पूछा गया है। तो बताएं वधु का बहुवचन रूप होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वधुएं। अगला प्रश्न है भविष्यत काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ए पर क्या होता है? मतलब अगर भविष्य काल की क्रिया को बहुवचन बनाना है तो उसमें ए पर क्या लगाया जाता है, कौन सी मात्रा लगाई जाती है, ये बताना है। ऑप्शन ए ऐ, ऑप्शन बी चंद्रबिंदु या अनुस्वार, ऑप्शन सी ए लगाया जाता है, या ऑप्शन डी अनुस्वार व चंद्रबिंदु या ए। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 में जो हुआ था सेकंड में पूछा गया था। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्र बिंदु एवं अनुस्वार। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है बिंदु का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए बिंदुएं, ऑप्शन बी बिंदुसरा, ऑप्शन सी बिंदु, ऑप्शन डी बिंदुएं। यह प्रश्न यूपीएसआई 2017 में जो पेपर हुआ था 15 दिसंबर को, उसके सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। बिंदु का बहुवचन शब्द है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए ऑप्शन सी बिंदु। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिंदुएं। अगला प्रश्न है आगरा का बहुवचन होगा। ऑप्शन ए आगरे, ऑप्शन बी आगरो, ऑप्शन सी आगरे, ऑप्शन डी बहुवचन नहीं होगा। यह प्रश्न राजस्थान टेट एग्जाम में पूछा गया था फर्स्ट पेपर में 2011 में। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी बहुवचन नहीं होगा। आगरा का बहुवचन आगरा ही होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्नों की तरफ बढ़ने से पहले कुछ जान लेते हैं जिसमें बहुवचन का प्रयोग जो का तो ही रहता है। आगरा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होती है, अतः इसका बहुवचन नहीं होगा। कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जो के तो ही रहती हैं,
जिनका बहुवचन नहीं होता है, और जो एक वचन में प्रयोग होते हैं वो एक वचन ही रहते हैं, जो बहुवचन में प्रयोग होते हैं वो बहुवचन में ही रहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है शुद्धि का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ऑप्शन ए सुधियों, ऑप्शन बी सुधिगण, ऑप्शन सी सुधिजन, ऑप्शन डी सुधिजन। यह प्रश्न यूपीएसआई 2018 में जो पेपर हुआ था 1 जुलाई को, उसमें 3rd शिफ्ट में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुधियों। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सुधि शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? ऑप्शन ए जन, ऑप्शन बी गण, ऑप्शन सी वृंद, ऑप्शन डी वर्ग। तो बताएं शुद्ध शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? यह प्रश्न यूपीएसआई 2017 में जो हुआ था 20 दिसंबर को, उसकी 2nd शिफ्ट में पूछा गया है। तो बताएं शुद्ध शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जन। शुद्धि में जन जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है, शुद्धि जन हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बहुवचन, ऑप्शन बी सदा एक वचन, ऑप्शन सी एक वचन, ऑप्शन डी सदा बहुवचन। आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? यह प्रश्न यूपीएसआई 2017 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है 20 दिसंबर में, उसकी 3rd शिफ्ट में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहुवचन। आदर एवं बड़प्पन दोनों ही बहुवचन में प्रयोग होते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्नों की तरफ बढ़ने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं। उच्च पदाधिकारियों तथा पूज्य व्यक्तियों को आदर देने के लिए एक वचन ही संज्ञा होने पर भी बहुवचन का रूप प्रयुक्त होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पति शब्द का अभिव्यक्ति बहुवचन होता है? ऑप्शन ए पतियों, ऑप्शन बी पतियों, ऑप्शन सी पति, ऑप्शन डी पतिये। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल विधान भाव रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 में जो होता 2nd पेपर, उसमें पूछा गया है। बताएं पति शब्द का अभिव्यक्ति बहुवचन होता है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? बताएं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पति। इस प्रश्न का सही आंसर पति ही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। यह प्रश्न राजस्व लेखपाल प्रथम पाली में जो पेपर हुआ था 2015 में, उसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए खूंटियाँ, ऑप्शन बी खूंटियों, ऑप्शन सी खूंटियाँ, ऑप्शन डी खूंटियों। बताएं खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खूंटियाँ। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित होती गई है। रेखांकित शब्द का बहुवचन है। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का वचन है, तो जनता का वचन बताना है। ऑप्शन ए एक वचन, ऑप्शन बी बहुवचन, ऑप्शन सी द्विवचन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा जो 2nd पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक वचन। जनता एक वचन है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है गौ शब्द का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ऑप्शन ए गौ से, ऑप्शन बी गाँवें से, ऑप्शन सी गायों से, ऑप्शन डी गौआओं से। यह प्रश्न यूपीएसआई 2017 में जो पेपर हुआ था 19 दिसंबर को, उसके 3rd शिफ्ट में पूछा गया है। बताएं गौ शब्द का बहुवचन क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी गाँवें।
आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा जान लेते हैं बहुवचन एकवचन के बारे में। गौ शब्द का विभक्ति रहित बहुवचन गाँवें होता है, जबकि गाय शब्द का विभक्ति रहित बहुवचन कामता प्रसाद गुरु के अनुसार गाय तथा डॉक्टर वसुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार गाय होता है। विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन और विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन देख लेते हैं। जैसे लता का लताएं, जैसे लता का लताओं हो जाएगा बहुवचन में। कथा का कथाएं, कथा का कथाओं। वधु के वधुएं, वधु के वधुओं। बहू की बहुएं, बहू की वधुओं। सबके अपने अपने मत दिए गए हैं। आइए आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वचन बदलिए, बच्चा का बहुवचन बताना है। ऑप्शन ए बच्चाएं, ऑप्शन बी बच्चे, ऑप्शन सी बच्चों, ऑप्शन डी बच्ची। यह प्रश्न हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्जाम 2017 में जो हुआ होता उसमें पूछा गया है। बच्चा का बहुवचन बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चों। अगला प्रश्न है, देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन बताएं। देव का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए देवगढ़, ऑप्शन बी देवजन, ऑप्शन सी देवलोग, ऑप्शन डी देववृंद। यह प्रश्न यूपीएससी एग्जाम 2017 में जो हुआ था 21 दिसंबर को, उसकी 3rd शिफ्ट में पूछा गया है। देव का बहुवचन क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए देवगढ़। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा। ऑप्शन ए आप लोग, ऑप्शन बी तुम लोग, ऑप्शन सी हम, ऑप्शन डी ये लोग। यह प्रश्न यूपी SSSC ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 जो सेकेंड पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। बताएं मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी तुम लोग। अगला प्रश्न है, वचन बदलिए, आँख का वचन बदलना है। ऑप्शन ए आँखें, ऑप्शन बी आँखों, ऑप्शन सी आँखगढ़, ऑप्शन डी आँख वर्ग। आँख का बहुवचन बताना है। यह प्रश्न हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्जाम 2017 में जो होता उसमें पूछा गया है। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए आँखें। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए मेजे, ऑप्शन बी मेजे, ऑप्शन सी मीजे, ऑप्शन डी मेजी। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए मेजे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बहु का बहुवचन क्या है? ऑप्शन ए बहुओं, ऑप्शन बी बहु, ऑप्शन सी बहुएं, ऑप्शन डी बहुयों। यह प्रश्न यूपीएससी 2017 में जो 16 दिसंबर को पेपर हुआ था उसकी 3rd शिफ्ट में पूछा गया है। बहु का बहुवचन बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहुएं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है? लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है? ऑप्शन ए लोटे, ऑप्शन बी लुटिया, ऑप्शन सी लुटियाँ, ऑप्शन डी लुटियाएँ। यह प्रश्न यूपीएससी एग्जाम 2017 में जो हुआ था 20 दिसंबर को, उसके 3rd शिफ्ट में पूछा गया है। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लुटियाँ। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निर्विभक्ति रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए।
4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बहुवचन शब्द पहचानना है, कौन सा बहुवचन है। ऑप्शन ए रातों, ऑप्शन बी हाथियों, ऑप्शन सी लड़कों, ऑप्शन डी लड़के। यह प्रश्न यूपीएसआई 2017 में जो पेपर 16 दिसंबर को हुआ था उसमें 3rd शिफ्ट में पूछा गया है। हम वही प्रश्न लाए हैं जो आए हुए परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लड़के। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रश्न से पहले थोड़ा जान लेते हैं। निर्विभक्ति रूप के आधार पर लड़का का बहुवचन लड़के होगा, जबकि विभक्ति सहित बहुवचन रूप लड़कों होगा। रातों तथा हाथियों शब्द भी विभक्ति सहित बहुवचन के रूप में हैं, लेकिन प्रश्न के आधार पर निर्विभक्ति पूछा गया था तो उसमें लड़का का बहुवचन लड़के हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भुजा का बहुवचन होता है। ऑप्शन ए भुजाओं, ऑप्शन बी बहुभुज, ऑप्शन सी भुजा भुजा, ऑप्शन डी भुजाएं। यह प्रश्न यूपीएसआई 2017 में जो पेपर हुआ था 21 दिसंबर को, उसके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। भुजा का बहुवचन क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भुजाएं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन गुण धर्म भाव वाला बहुवचन है। प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन गुण धर्म भाव वाला बहुवचन है। ऑप्शन ए सुधीजन, ऑप्शन बी जातियां, ऑप्शन सी आंखें, ऑप्शन डी बहुएं। यह प्रश्न यूपीएसआई 2017 में 21 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। प्रश्न को एक बार फिर पढ़ लेना। ऐसा कौन सा विकल्प है जो बहुवचन गुण धर्म भाव वाला बहुवचन है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए सुधीजन। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं प्रश्नों को। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है। ऑप्शन ए संज्ञा से, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण से, ऑप्शन सी क्रिया से, ऑप्शन डी विशेषण से। यह प्रश्न यूपीएसआई 2017 में जो 19 दिसंबर को पेपर हुआ था उसकी शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। बताएं कौन से शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है ये बताइए। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिया विशेषण से वचन की पहचान नहीं होती है। बाकी संज्ञा क्रिया और विशेषण से वचन की पहचान होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा शब्द है जो दोनों वचनों में समान रहता है, मतलब ज्यों का त्यों ही रहता है। ऑप्शन ए कथा, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी लता, ऑप्शन डी कुटी। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरसों। बाकी कथा का कथाएं भी हो जाता है और कथाओं भी, लता का लताएं भी, लताओं भी, कुटी का कुटियां भी हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। बताएं कौन सा ऐसा जोड़ा है जो गलत है। ऑप्शन ए लता का लताएं, ऑप्शन बी घोड़ा का घोड़े, ऑप्शन सी किताब का किताबें, ऑप्शन डी सखी की सखियां। यह प्रश्न यूपी SSS ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में जो सेकेंड पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। लता का लताएं भी होता है, लता का लताओं भी होता है, घोड़ा का घोड़े भी होता है, किताब का किताबें सही है, सखी का सखियाँ।
इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सखी का सखियाँ। नहीं होता है सखियाँ। आज का यह लास्ट प्रश्न था हमारा। कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, जिसमें पूछे गए जितने भी पेपर हुए हैं, जितने भी हिंदी के पेपर हुए हैं, उन सभी में पूछे गए हैं वही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।